एसआईआर कार्यक्रम र यसको आवश्यकतामाथि भारतका मुख्य चुनाव आयुक्तले के भन्नुहुन्छ सुनौ। ये वो 12 राज्य हैं जहां पर कल से एसआईआर शुरू होने वाला है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, यूनियन टेरिटरी, स्टेट छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, इन 12 राज्यों में कुल मतदाता 51 करोड़ के लगभग हैं। लगभग 5,33,000 बूथ लेवल ऑफिसर्स इस महान कार्य में अपना योगदान देंगे। लगभग 7,64,000 बूथ लेवल एजेंट्स जो पार्टीज द्वारा नामित हैं वो इसमें अपना योगदान देंगे और लगभग 10,500 ईआरओस और लगभग 321 कलेक्टर्स, ये पूरी चुनावी कर्मियों की जो टीम है वो इस एसआईआर की फेज 2 में कार्य करेगी और इसको सफल बनाएगी। शेड्यूल प्रिंटिंग और ट्रेनिंग का कार्य कल से शुरू होगा और 3 नवंबर तक चलेगा। हाउस टू हाउस इन्यूमरेशन 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक। पब्लिकेशन ऑफ ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स 9 दिसंबर 2025। क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का पीरियड 9 दिसंबर 2025 से लेके 8 जनवरी 2026। जिन लोगों को नोटिस जाएंगे उनकी हियरिंग और वेरिफिकेशन का समय 9 दिसंबर से 31 जनवरी तक होगा और फाइनल इलेक्टोरल रोल्स 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित किए जाएंगे। श्रोतागण, भारत विश्वको सबैभन्दा ठूलो अनि पुरानो लोकतान्त्रिक देश हो। यहाँ लोकतन्त्रको जरा धेरै गहिरो अनि बलियो छ। कारण भारतीय दर्शन तथा संस्कृति अनि अध्यात्ममा स्वतन्त्र, निष्पक्ष, निर्भीक र मानव हितैषी अभिव्यक्तिहरूको परम्परा रहेको छ। हाम्रा शास्त्रहरू भन्छन्, एतत् देशः प्रसूतस्य शकासाद् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रेण शिक्षेरन् पृथिव्याः सर्वमानवः। अर्थात भारत यस्तो देश हो जहाँ मानव जन्म लिएर पछि व्यक्तिले स्वयंको आचरण तथा चरित्रले विश्वभरिका मानिसहरूलाई मानवताको शिक्षा दिने गर्छन्। यसैले लोकतन्त्रको परिभाषामा भनिन्छ, मानवद्वारा मानवका लागि, मानवको निम्ति। अंग्रेजीमा भनौं भने बाई द पीपल, फर द पीपल, अफ द पीपल द्वारा जुन प्रणाली विकसित हुन्छ त्यसलाई डेमोक्रेसी अर्थात लोकतन्त्र भनिन्छ। अब प्रश्न उठ्छ, एउटा लोकतान्त्रिक देशको सञ्चालन कसरी हुन्छ? उत्तर छ संविधानद्वारा। संविधानमा देशको विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका सहित देशको शासन व्यवस्था, नागरिक मौलिक अधिकार, राष्ट्रिय तथा नागरिक सुरक्षा जस्ता अनेक विषयहरूलाई पस्ट्राइएको हुन्छ, जसलाई चुनावद्वारा जनप्रतिनिधि र शासकको चुनाव महत्वपूर्ण हुन्छ। यसका लागि राष्ट्रिय स्तरमा संसद अनि राज्य स्तरमा विधानसभा महत्वपूर्ण हुन्छ। देशका सर्वोच्च शासन व्यवस्थाका पदहरूमा जनताद्वारा मतदान प्रक्रियाले निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले स्थान पाउँदछन् तथा सर्वजन सुखाय अनि सर्वजन हिताय को ध्येयले देश र देशको नागरिकहरूको सेवा गर्दछन्। यो सब एउटा निष्पक्ष तथा पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया हो, त्यो पनि लोकतान्त्रिक ढंगमा मतदाताहरू शान्तिपूर्ण निर्भीक भएर आफूले मन पराएको उम्मेद्वारको पक्षमा मतदान गर्न पाउनुपर्छ। यसैका लागि भारतीय संविधान बमोजिम भारतीय निर्वाचन आयोगको गठन गरिएको हो। निर्वाचन प्रक्रियाका लागि आयोगलाई संविधानको धारा 324 बमोजिम शक्तिहरू प्रदान गरिएका छन्। यसका लागि जनप्रतिनिधि कानून 1950 र 1951 बनाइएका छन्। जनप्रतिनिधि कानून 1950 बमोजिम चुनाव आयोगलाई
समय समयमा मतदाता सूचीको शुद्धिकरण अधिकार प्राप्त भएको छ। यस कानूनमा केवल र केवल देशको वैध नागरिकहरूलाई मात्र मतदानको अधिकार तथा जनप्रतिनिधिको चुनाव गर्ने हक प्रदान गरिएको छ। यसमा कुनै पनि विदेशी घुसपैठिया मतदाता सूचीमा सामेल गर्न नसकिने कठोर प्रावधान छ। यदि फर्जी दस्तावेज अथवा गलत ढंगमा कुनै घुसपैठियाको नाम मतदाता सूचीमा सामेल भएको छ भने समय समयमा एसआईआर प्रक्रियाद्वारा त्यसको नाम हटाउने तथा मतदाता सूचीको शुद्धिकरण गर्ने पूर्ण अधिकार चुनाव आयोगसित छ। यसबारे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमारले भन्नुहुन्छ, एसआईआर का दूसरा चरण प्रारंभ किया जाएगा। याद रहे, एसआईआर का प्रमुख उद्देश्य है हर योग्य मतदाता को सूची में शामिल करना और अयोग्य को मतदाता सूची से हटाना। आइए अब पीपीटी के माध्यम से आपको विस्तार में एसआईआर के इस फेज 2 के बारे में बताते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, एसआईआर का फेज 1 समाप्त हुआ और इस चरण की सबसे बड़ी खूबी यह रही कि बिहार के 7.5 करोड़ मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया। 90,000 बीएलओ, सभी 12 राजनीतिक दलों के 1.6 लाख बूथ लेवल एजेंट्स, सबने मिलकर मतदाता सूची को शुद्ध बनाने का कार्य किया और नतीजा आपके सामने है। 0 अपील्स, अर्थात बिहार की मतदाता सूची अधिकतम शुद्ध मानी जाएगी। अब फेज 2 12 राज्यों में या संघ शासित प्रदेशों में आरंभ होने वाला है। नेक्स्ट, किसी भी मतदाता के लिए जो उसकी अर्हताएं हैं वो संविधान के अनुच्छेद 326 में लिखी गई हैं, अर्थात भारत का नागरिक होना, कम से कम आयु 18 वर्ष की होना, उस विधानसभा क्षेत्र का सामान्य निवासी होना और किसी अन्य कानून से उसको डिस्क्वालीफाई न किया गया। एसआईआर की आवश्यकता के बारे में काफी चर्चा हो चुकी है, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग एक बार आपको बताना चाहेगा कि चुनावी कानून के तहत हर चुनाव से पहले इलेक्टोरल रोल का रिवीजन आवश्यक है और या जब भी चुनाव आयोग आवश्यकता अनुसार निर्धारित करे। विगत कुछ दशकों से लगभग हर राजनीतिक पार्टी ने मतदाता सूची के शुद्ध न होने के ऊपर चुनाव आयोग को लगातार शिकायतें दी हैं। पहले सन 1951 से लेकर 2004 तक लगभग 8 बार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इस देश में चुनाव आयोग ने कराया है और आखिरी इंटेंसिव रिवीजन लगभग 21 साल पहले 2002 से लेकर 2004 की मियाद में पूरा किया गया था। इस लंबे दौर में, 2 दशकों से भी अधिक लंबे दौर में, मतदाता सूची में कई परिवर्तन आवश्यक हो जाते हैं, जैसे कि भारत की विकास गाथा के साथ साथ लोगों का माइग्रेशन के साथ साथ कई बार उनका वोट पुरानी जगह भी बना रह जाता है और नई जगह भी बन जाता है, अर्थात एक से जगह ज्यादा रजिस्टर होने वाले वोटर्स। कई बार किसी की डेथ होने के बाद भी उसका नाम न हटाया जाना या गलती से किसी भी विदेशी नागरिक का नाम मतदाता सूची में आ जाना, इन चारों कारणों की वजह से चुनाव आयोग ने निर्णय लिया
कि पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से एसआईआर कराया जाए। और इसकी पहली कड़ी बिहार आपके सामने समाप्त भी हो चुकी है और बड़े सफलतापूर्वक लोगों ने चुनाव आयोग पर विश्वास भी जताया है। एसआईआर करते समय एक बहुत बड़ी संख्या में चुनावी कर्मी चुनाव आयोग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। आपको पता होगा कि लगभग हर 1000 वोटर के ऊपर एक पोलिंग स्टेशन औसत तौर पर हो जाता है। हर पोलिंग स्टेशन पर एक सरकारी कर्मचारी बूथ लेवल ऑफिसर के तौर पर कार्य करता है। एक विधानसभा क्षेत्र में 300 या 400 के बीच में लगभग पोलिंग स्टेशंस होते हैं और हर विधानसभा क्षेत्र में एक इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होते हैं। वो भी सरकारी कर्मचारी होते हैं और एसडीएम के स्तर के होते हैं और उनके अंडर में ये सारे बीएलओज कार्य करते हैं। इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को सहायता करने के लिए असिस्टेंट इलेक्टोरल ऑफिसर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स भी होते हैं, जो कि लगभग हर तहसील में एक या उससे अधिक होते हैं। ईआरओ एक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के लेवल का अधिकारी होता है, जिसकी कानूनी जिम्मेदारी होती है कि वो मतदाता सूची ड्राफ्ट तैयार करे, जनमानस से मिले हुए क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस को रिसीव करे और उनके ऊपर एक निर्णय ले और उसके बाद एक फाइनल मतदाता सूची प्रकाशित करे। ईआरओ के इस निर्णय के बाद अर्थात फाइनल मतदाता सूची प्रकाशित करने के बाद अगर किसी भी सिटीजन ऑफ इंडिया को उस विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले किसी भी मतदाता को अगर कोई भी अपील करनी हो तो वो उस जिले के जिलाधिकारी के पास कर सकता है और अगर वह जिलाधिकारी के निर्णय से भी असंतुष्ट हो तो उस राज्य के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास अपनी सेकंड अपील दायर कर सकता है। यह मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि बिहार में सभी राजनीतिक दलों के साथ मिलकर जब एसआईआर हुआ, उसके बाद जो जिला मजिस्ट्रेट्स के पास अपील आई 38 जिलों में वह 0 थी। अर्थात ईआरओ और इलेक्टर्स ने मिलकर और बूथ लेवल एजेंट्स ने मिलकर बहुत ही अच्छा काम किया। श्रोतागण, यसरी एसआईआर के समय ईआरओज और एईआरओज मिलकर सबसे पहला जो काम करेंगे वो इन्यूमरेशन फॉर्म्स को प्रिंट करेंगे। जिन राज्यों में एसआईआर हो रहा है या अभी होने वाला है, उनकी मतदाता सूची आज रात को 12 बजे फ्रीज कर दी जाएगी और उन हर मतदाता को जिसका नाम उस सूची में है उसको एक यूनिक इन्यूमरेशन फॉर्म प्रिंट करके बीएलओ उसके घर देने जाएंगे। इन्यूमरेशन फॉर्म में वो आवश्यक डिटेल्स होंगे जो कि आज की मतदाता सूची में है। जब बीएलओ फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करेंगे एग्जिस्टिंग इलेक्टर्स को, उसके बाद इन्यूमरेशन फॉर्म में जिसका भी नाम है वो उसको लिंक करने का प्रयास करेंगे कि क्या उन्हीं का नाम 2003 की सूची में था। अगर था तो उनको कोई भी कागज और नहीं देने होंगे। इसी तरीके से अगर उनका नाम स्वयं नहीं था और उनके पिताजी या माताजी का नाम था तो भी उनको कोई और कागज नहीं देने होंगे। तो ये लिंकिंग और मैचिंग बिहार जब हमने एसआईआर किया था तो सिर्फ बिहार की अवेलेबल थी और आज पूरे देश की 2002 से 4 में हुए एसआईआर की मतदाता सूची जो लिंक दिया गया है voters.eci.gov.in पर कोई भी देख सकता है। और श्रोतागण, यसरी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमारले एसआईआर बारे विस्तृत जानकारी दिइसक्नु भएको छ र यो जानकारी उहाँले विगत अक्टोबर महिनामा एसआईआर को चरण 2 घोषणा हुने क्रममा दिइसक्नु भएको छ। यसरी नै एसआईआर बारे लिएर चर्चा चौतारीमा दोस्रो भागका साथ हामी पुनः प्रस्तुत हुनेछौं। सुन्दै गर्नुहोस् चर्चा चौतारी।